कभी कभी हमारी अपनी धरती ही ऐसी चीजें बना देती है जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सब प्राकृतिक हैं। कहीं पत्थर इंसानों की तरह खड़े हैं, कहीं जमीन पर रहस्यमयी आकृतियां अपने आप बनती हैं और कहीं पूरा जंगल पानी के अंदर कैद है। आज हम धरती की ऐसी ही 10 जगहों की तरफ चलेंगे जहां विज्ञान के जवाब मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अपनी आंखों से देखने के बाद सवाल फिर भी खत्म नहीं होते। नंबर 10, मैनपुपुनर रॉक फॉर्मेशंस, पत्थर बने 7 रहस्यमयी दैत्य। रूस के यूराल पहाड़ों के उत्तर में एक बेहद ठंडा और वीरान पठार है, जहां दूर दूर तक फैली बर्फीली जमीन के बीच अचानक 7 विशाल पत्थर की आकृतियां खड़ी दिखाई देती हैं। इन्हें मैनपुपुनर रॉक फॉर्मेशंस कहा जाता है। पहली नजर में ये साधारण चट्टानें नहीं लगती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे किसी विशालकाय जीवों के समूह को अचानक पत्थर में बदल दिया गया हो। इनमें से कुछ पत्थर लगभग 138 फीट तक ऊंचे हैं और सबसे हैरान करने वाली चीज है इनकी बनावट। कई स्तंभ नीचे से पतले हैं, जबकि उनका ऊपरी हिस्सा असामान्य रूप से चौड़ा और भारी दिखाई देता है। इतनी विचित्र आकृति के बावजूद ये लाखों वर्षों से संतुलन बनाए खड़े हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनका इतिहास लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराने भूगर्भीय बदलावों से जुड़ा है। कभी यहां विशाल पहाड़ी संरचनाएं मौजूद थीं। हवा, बारिश, बर्फ और लगातार होने वाले कटाव ने कमजोर चट्टानों को धीरे धीरे खत्म कर दिया, लेकिन अधिक कठोर क्वार्ट्जाइट शिस्ट के हिस्से टिके रहे। लाखों वर्षों के इसी कटाव ने अंत में इन 7 विशाल पत्थर के स्तंभों को छोड़ दिया। लेकिन इस जगह की असली रहस्यमयी पहचान इसकी स्थानीय कहानियों से जुड़ी है। मनसी लोगों की पुरानी मान्यता के अनुसार ये पत्थर कभी जीवित दैत्य थे। कहानी कहती है कि 7 विशालकाय योद्धा पहाड़ों को पार करते हुए इस क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे थे। उनका इरादा स्थानीय लोगों को नुकसान पहुंचाने का था, लेकिन जैसे ही उनके नेता ने सामने मौजूद पवित्र पर्वत को देखा, भय से उसका साहस टूट गया। उसी समय किसी अदृश्य शक्ति ने उन सभी दैत्यों को हमेशा के लिए पत्थर में बदल दिया। सबसे अलग खड़ा एक पत्थर उसी नेता या शमन का प्रतीक माना जाता है जिसने आखिरी क्षण में पीछे मुड़ने की कोशिश की थी। यहां चलने वाली तेज हवा जब इन पत्थरों के बीच से गुजरती है तो एक लंबी सीटी और रोने जैसी आवाज पैदा होती है। इसी वजह से दूर इस वीरान पठार पर खड़े होकर कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे ये 7 पत्थर आज भी किसी भूली हुई कहानी को दोहरा रहे हों। नंबर 9, नामिब फेरी सर्कल्स, रेगिस्तान में बने लाखों रहस्यमयी गोल घेरे। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में फैले नामिब रेगिस्तान की जमीन पर एक ऐसी प्राकृतिक पहेली मौजूद है जिसने वैज्ञानिकों को कई दशकों तक उलझाए रखा। ऊपर से देखने पर रेगिस्तान की सतह पर लाखों गोल आकृतियां नजर आती हैं। ये इतने व्यवस्थित तरीके से फैली हैं कि पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी ने विशाल पैमाने पर जमीन पर ज्यामितीय डिजाइन बना दिया हो। इन्हें फेरी सर्कल्स कहा जाता है। इन गोल घेरों की सबसे अजीब बात यह है कि इनके बीच की जमीन लगभग पूरी तरह खाली रहती है, जबकि किनारों पर घास उगती है। कई जगह ये घेरे इतने नियमित हैं कि वे एक दूसरे के साथ लगभग षटकोणीय व्यवस्था बनाते दिखाई देते हैं। ये आपस में टकराते नहीं और न ही सामान्य तरीके से बेतरतीब फैलते हैं। कुछ घेरे छोटे होते हैं तो कुछ लगभग 12 मीटर तक फैल सकते हैं। इनका जीवन भी किसी जीवित चीज की तरह दिखाई देता है। एक नया घेरा जमीन पर उभर सकता है, कई दशकों तक धीरे धीरे बड़ा हो सकता है और लगभग 30 से 60 वर्षों तक मौजूद रहने के बाद गायब भी हो सकता है। इसके बाद उसी जगह दोबारा घास उगने लगती है और ऐसा लगता है जैसे वहां कभी कोई घेरा था ही नहीं। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये केवल विशेष जलवायु वाले क्षेत्रों में बनते हैं, जहां सालाना वर्षा बहुत कम, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के बीच रहती है, वहीं इनका निर्माण अधिक दिखाई देता है। एक वैज्ञानिक विचार के अनुसार रेगिस्तान में पानी के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा के कारण घास अपने आसपास नमी को नियंत्रित करती है
और इस तरह खाली गोल क्षेत्र बन जाते हैं। दूसरी व्याख्या दीमकों और भूमिगत जीवों की गतिविधियों से जुड़ी है, लेकिन दशकों की खोज के बाद भी लंबे समय तक ऐसा कोई एक कारण नहीं मिला जिस पर सभी वैज्ञानिक पूरी तरह सहमत हों। यही वजह है कि स्थानीय कल्पनाओं में इन घेरों को साधारण प्राकृतिक निशान नहीं माना गया। इनके नाम में मौजूद फेरी शब्द भी इसी रहस्यमयी छवि से निकला है। ऊपर से देखने पर इन लाखों गोल आकृतियों का फैलाव इतना विशाल है कि पूरा रेगिस्तान किसी अज्ञात भाषा में लिखा संदेश लगता है। प्रकृति ने यहाँ केवल घास और मिट्टी का इस्तेमाल करके ऐसी व्यवस्था तैयार की है जो किसी इंसानी डिजाइन से कम सटीक नहीं दिखाई देती। नंबर 8, विनिकुंका रेनबो माउंटेन, धरती पर बिखरे 7 रंगों का पहाड़। दक्षिण अमेरिका के पेरू में एंडीज पर्वतमाला के बीच लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जिसकी सतह सामान्य भूरे या सफेद रंग की नहीं बल्कि कई चमकीले रंगों की परतों में दिखाई देती है। इसे विनिकुंका या रेनबो माउंटेन कहा जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल कलाकार ने पहाड़ की ढलानों पर लाल, पीले, नीले और कई दूसरे रंगों की चौड़ी धारियां खींच दी हों। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे करोड़ों वर्षों की भूगर्भीय कहानी छिपी है। कभी यहां अलग अलग प्रकार के खनिजों और मिट्टी की परतें जमा हुई थीं। समय के साथ टेक्टोनिक गतिविधियों ने इन्हें ऊपर उठाया और पूरा क्षेत्र पर्वत में बदल गया। अलग अलग खनिजों ने अलग रंग पैदा किए। लोहे के ऑक्साइड ने लाल और भूरा रंग दिया, सल्फर वाले खनिजों ने पीले रंग पैदा किए और दूसरे खनिजों ने हरे, नीले या धूसर हिस्सों को जन्म दिया। हजारों वर्षों तक इस पहाड़ के कई हिस्से बर्फ और हिम की परतों के नीचे छिपे रहे। लंबे समय तक इसकी रंगीन सतह इतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी। धीरे धीरे बर्फ कम होने के बाद पहाड़ की असली परतें सामने आईं और दुनिया ने इसकी असामान्य बनावट को देखना शुरू किया। इस जगह का रंग स्थिर भी नहीं दिखाई देता। तेज धूप में पहाड़ की धारियां बेहद चमकदार लग सकती हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद बादल या धुंध आने पर वही रंग फीके पड़ जाते हैं। इस बदलती रोशनी के कारण कई बार पहाड़ का रूप बिल्कुल अलग दिखाई देता है, लेकिन यहां पहुंचना आसान नहीं है। ऊंचाई के कारण हवा में ऑक्सीजन कम होती है, तापमान तेजी से बदल सकता है और तेज हवाएं खुली ढलानों पर चलती रहती हैं। इसलिए इसकी सुंदर तस्वीरों के पीछे एक बेहद कठोर प्राकृतिक वातावरण मौजूद है। स्थानीय केचुआ समुदाय के लिए विनिकुंका केवल एक भूगर्भीय संरचना नहीं है, इसे अपू यानी एक पवित्र पर्वतीय आत्मा माना जाता है जो आसपास के जीवन और प्रकृति की रक्षा करती है। इसलिए इस पहाड़ की कहानी रंगों से कहीं आगे जाती है। यहाँ भूगर्भ, मौसम और सदियों पुरानी आस्था एक ही पहाड़ की सतह पर दिखाई देती है। नंबर 7, सेलिंग स्टोन्स ऑफ डेथ वैली, अपने आप चलने वाले पत्थरों का रहस्य। अमेरिका की डेथ वैली के अंदर रेस्ट्रैक प्लाया नाम की एक सूखी और सपाट जमीन है। देखने में यह जगह बेहद शांत और खाली दिखाई देती है, लेकिन इसकी सतह पर एक ऐसी चीज मौजूद है जिसने दशकों तक लोगों को हैरान किया। यहाँ भारी पत्थर जमीन पर अपने आप जगह बदलते दिखाई देते हैं और उनके पीछे लंबी लकीरें बनी रहती हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें घसीटा हो। इनमें से कुछ पत्थरों का वजन सैकड़ों पाउंड तक हो सकता है। स्रोत में लगभग 705 पाउंड तक के पत्थरों का उल्लेख मिलता है। सवाल यह था कि इतनी भारी चट्टानें बिना किसी इंसान या जानवर के सूखी जमीन पर सैकड़ों गज तक कैसे चल सकती है। अजीब बात केवल उनका चलना नहीं है। कुछ पत्थर बिल्कुल सीधी दिशा में आगे बढ़ते हैं, कुछ अचानक मुड़ जाते हैं और कई पत्थरों की लकीरें एक दूसरे के समानांतर चलती दिखाई देती हैं। लंबे समय तक किसी ने इन्हें चलते हुए सीधे नहीं देखा था। लोग केवल सुबह जमीन पर नई बनी लकीरें देखते थे। इसी वजह से तरह तरह की धारणाएं बनने लगी। किसी ने चुंबकीय शक्ति का अनुमान लगाया, किसी ने असामान्य हवा को कारण बताया और कई कहानियों में इसे किसी अदृश्य शक्ति या शाप से जोड़ दिया गया।
बाद में वैज्ञानिक अवलोकनों ने इसका बेहद दुर्लभ प्राकृतिक कारण सामने रखा। ठंडी रातों में जमीन पर बहुत पतली बर्फ की चादर बन सकती है। जब सूर्य निकलता है तो यह बर्फ बड़ी पतली प्लेटों में टूटने लगती है। जमीन पर मौजूद थोड़ा पानी और बहुत हल्की हवा मिलकर इन बर्फ की प्लेटों को धीरे धीरे आगे धकेलती है। बर्फ पत्थरों को अपने साथ सरकाती है और नरम मिट्टी पर उनका निशान बन जाता है। इस प्रक्रिया की सबसे अजीब बात यह है कि इसके लिए बिल्कुल सही परिस्थितियां चाहिए। पानी की मात्रा, तापमान, बर्फ की मोटाई और हवा की गति सब एक साथ अनुकूल होने चाहिए। और यही रहस्य इस जगह को खास बनाता है। दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में गिने जाने वाले डेथ वैली के बीच इन पत्थरों को चलाने वाली शक्ति आखिरकार बर्फ निकलती है। यहां प्रकृति ऐसा दृश्य बनाती है जो पहली नजर में भौतिकी के नियमों को चुनौती देता हुआ दिखाई देता है। नंबर 6, हौकादालुर जियोथर्मल वैली, धरती के नीचे उबलती रहस्यमयी दुनिया। आइसलैंड की हौकादालुर घाटी देखने में किसी ऐसे स्थान जैसी लगती है जहां धरती पूरी तरह शांत नहीं है। जमीन के बीच से भाप निकलती रहती है। गर्म पानी अचानक ऊपर फूट पड़ता है और कुछ जगह सतह के नीचे इतनी ऊर्जा छिपी है कि जमीन स्वयं सांस लेती हुई महसूस होती है। यही वह क्षेत्र है जिसने दुनिया को गीजर शब्द दिया। यहां मौजूद प्रसिद्ध ग्लेशियर कभी इतना शक्तिशाली था कि गर्म पानी का फव्वारा लगभग 170 मीटर तक ऊपर फेंक सकता था। कल्पना कीजिए, जमीन के एक छोटे से छेद से उबलते पानी का स्तंभ किसी ऊंची इमारत से भी ऊपर पहुंच रहा हो। लेकिन आज यही विशाल ग्लेशियर लंबे समय तक शांत या लगभग निष्क्रिय अवस्था में रहता है। इस क्षेत्र की गतिविधि सीधे पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों से जुड़ी है। यहां भूकंप किसी गर्म जल स्रोत का रास्ता खोल सकता है और वर्षों से शांत पड़े गीजर को सक्रिय कर सकता है। लेकिन वही भूकंप दूसरे रास्ते को बंद भी कर सकता है और लगातार फूटने वाला स्रोत अचानक शांत हो सकता है। जो गीजर आज भी सक्रिय हैं, उनमें विस्फोट से ठीक पहले बेहद दिलचस्प दृश्य दिखाई देता है। गर्म पानी ऊपर आने से पहले उसकी सतह एक चमकदार नीले या फिरोजी गुंबद की तरह फूलती है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है जैसे जमीन के ऊपर पानी का पारदर्शी बुलबुला बन गया हो। फिर अचानक दबाव टूटता है और उबलता पानी आसमान की तरफ फट पड़ता है। कुछ गर्म जल स्रोतों में रंग और तापमान का अंतर भी दिखाई देता है। एक हिस्सा साफ और उबलता हुआ हो सकता है, जबकि पास ही दूसरा हिस्सा ठंडा और खनिजों के कारण धुंधला नीला दिखाई दे सकता है। आइसलैंड के लोग इस भूगर्भीय गर्मी का उपयोग अपने दैनिक जीवन में भी करते रहे हैं। स्रोत के अनुसार यहाँ गर्म मिट्टी में बर्तन दबाकर राई की रोटी तक पकाई जाती है, जिसे लगभग 24 घंटे प्राकृतिक गर्मी में छोड़ा जाता है। हौकादालुर इसलिए केवल खूबसूरत जगह नहीं है, यह हमें पृथ्वी की उस गर्म और लगातार बदलती अंदरूनी दुनिया की झलक दिखाती है जो हमारे पैरों के नीचे हर समय सक्रिय है। नंबर 5, केगेन आइस वोल्केनो, बर्फ से बना जिंदा ज्वालामुखी। कजाकिस्तान की कड़ाके की सर्दी में एक बेहद विचित्र संरचना अचानक जमीन से उठती दिखाई देती है। दूर से देखने पर यह बर्फ से ढका कोई छोटा सक्रिय ज्वालामुखी लगता है। इसकी छोटी से सफेद धुआं या भाप निकलती दिखाई देती है और पूरा ढांचा शंकु के आकार में ऊपर उठता है। लेकिन यहां न कोई लावा है और न ही सामान्य ज्वालामुखीय विस्फोट। इसे केगेन आइस वोल्केनो कहा जाता है। इसका निर्माण जमीन के नीचे मौजूद एक प्राकृतिक जल स्रोत से होता है। सर्दियों में जब तापमान लगभग 0 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच जाता है, तब भूमिगत स्रोत से निकलने वाला अपेक्षाकृत गर्म पानी सतह पर आते ही जमना शुरू कर देता है। पानी लगातार निकलता रहता है और हर नई परत पिछली जमी हुई परत के ऊपर जमती जाती है। धीरे धीरे यहां बर्फ का एक विशाल शंकु बन सकता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 14 मीटर तक पहुंच सकती है।
इसकी चोटी पर दिखाई देने वाला सफेद गुब्बार धुआं नहीं होता, वह गर्म पानी से उठने वाली भाप है जो बेहद ठंडी हवा से टकराकर तुरंत संघनित होने लगती है। इस संरचना की सबसे दिलचस्प चीज उसके अंदर छिपी होती है। बाहर से पूरा ढांचा ठोस बर्फ का दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर एक खोखला हिस्सा बन सकता है जहां पानी लगातार बहता रहता है। यही लगातार चलने वाला पानी पूरी तरह जम नहीं पाता और संरचना को अंदर से सक्रिय बनाए रखता है। इस दृश्य के कारण इसे अक्सर क्रायोवोल्केनो यानी बर्फ के ज्वालामुखी जैसी संरचनाओं से तुलना की जाती है। असली क्रायोवोल्केनो पृथ्वी के बाहर प्लूटो और कुछ बर्फीले चंद्रमाओं जैसे खगोलीय पिंडों पर पाए जाने वाले ज्वालामुखीय ढांचे हैं, जहां गर्म लावा के बजाय बर्फ, पानी या अन्य जमे पदार्थ बाहर निकल सकते हैं। लेकिन केगेन की संरचना स्थायी नहीं रहती। सर्दियां खत्म होते ही तापमान बढ़ता है और विशाल बर्फीला शंकु धीरे धीरे पिघल जाता है। जहां कुछ महीने पहले सफेद ज्वालामुखी खड़ा था, वहां फिर हरी घास दिखाई देने लगती है, यानी प्रकृति हर वर्ष यहां कुछ समय के लिए एक विशाल बर्फीला पहाड़ बनाती है और फिर बिना किसी निशान के उसे वापस मिटा देती है। नंबर 4, एंटीलोप कैन्यन, पत्थरों के बीच जमी हुई रहस्यमयी लहरें। अमेरिका के एरिज़ोना रेगिस्तान की सपाट जमीन पर चलते हुए शायद किसी को अंदाजा भी ना हो कि उसके बिल्कुल नीचे पत्थरों की एक ऐसी दुनिया छिपी है जो किसी चित्र या स्वप्न जैसी दिखाई देती है। एंटीलोप कैन्यन ऊपर से लगभग दिखाई ही नहीं देता, लेकिन जमीन की संकरी दरार से अंदर जाने पर अचानक करीब 40 मीटर गहरी बलुआ पत्थर की भूल भुलैया सामने खुलती है। इस कैन्यन की दीवारें सीधी नहीं हैं, वे गोल, लहरदार और मुड़ी हुई हैं। कई जगह ऐसा लगता है जैसे नारंगी और लाल रंग की विशाल समुद्री लहरें अचानक जमकर पत्थर बन गई हों। इन चिकनी आकृतियों को किसी इंसान ने नहीं तराशा। लाखों वर्षों तक अचानक आने वाली तेज बाढ़ों ने बलुआ पत्थर को काट काट कर इन असामान्य सुरंगों का निर्माण किया। यही पानी जिसने इसकी सुंदरता बनाई, इस जगह का सबसे बड़ा खतरा भी है। एंटीलोप कैन्यन एक स्लॉट कैन्यन है, यानी बेहद संकरी और गहरी घाटी। दूर के क्षेत्र में भारी बारिश होने पर पानी अचानक बहुत तेजी से संकरी घाटी के अंदर पहुंच सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि कभी-कभी कैन्यन के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है, फिर भी दूर हुई बारिश का पानी अचानक बाढ़ बनकर अंदर आ सकता है। यहां रोशनी भी एक अलग दृश्य बनाती है। दिन के कुछ विशेष समय सूर्य की किरणें ऊपर की पतली दरारों से होकर नीचे उतरती हैं। अंधेरी नारंगी दीवारों के बीच सीधी चमकती प्रकाश की किरण किसी विशाल प्राकृतिक मंदिर जैसी दिखाई देती है। लेकिन ये प्रकाश स्तंभ बहुत थोड़े समय के लिए दिखाई देते हैं और सूर्य की दिशा बदलते ही गायब हो जाते हैं। यह जगह नवाजो समुदाय की पवित्र भूमि का हिस्सा है, इसलिए यहां पर्यटक अपनी इच्छा से अकेले प्रवेश नहीं कर सकते। अंदर जाने के लिए स्थानीय अधिकृत मार्गदर्शक के साथ जाना पड़ता है। एंटीलोप कैन्यन दुनिया के सबसे ज्यादा तस्वीरें खींचे जाने वाले स्लॉट कैन्यनों में शामिल है। इसकी एक प्रसिद्ध प्राकृतिक तस्वीर के करोड़ों रुपये में बिकने का उल्लेख भी किया जाता है। लेकिन तस्वीर चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, असली रहस्य यही है कि रेगिस्तान के नीचे पानी ने पत्थर को इतनी मुलायम लहरों में बदल दिया कि देखकर वह ठोस चट्टान कम और बहता हुआ पदार्थ ज्यादा लगता है। नंबर 3, सोकोट्रा आइलैंड, धरती पर बसी दूसरी दुनिया जैसा द्वीप। अगर किसी इंसान को बिना बताए सोकोट्रा द्वीप की तस्वीर दिखाई जाए तो संभव है वह इसे पृथ्वी का हिस्सा ही न माने। यहां उगने वाले पेड़ सामान्य पेड़ों जैसे नहीं दिखाई देते। उनकी शाखाएं ऐसे फैलती हैं जैसे किसी विशाल छतरी को उल्टा रख दिया गया हो। कई पौधों की आकृतियां इतनी विचित्र हैं कि यह जगह किसी दूसरे ग्रह की वनस्पति से भरी हुई प्रतीत होती है। लेकिन सोकोट्रा का यह असामान्य रूप किसी कल्पना का परिणाम नहीं है। यह द्वीप बेहद लंबे समय तक दुनिया के दूसरे भूभागों से अलग रहा।
दूसरे बहुत से समुद्री द्वीपों के विपरीत सोकोट्रा केवल ज्वालामुखीय गतिविधि से बना नया द्वीप नहीं है। यह एक बेहद प्राचीन महाद्वीपीय टुकड़ा माना जाता है जो कभी विशाल गोंडवाना भूभाग का हिस्सा था और करोड़ों वर्षों पहले अलग हो गया। इस लंबे अलगाव ने यहां जीवन को अपने अलग रास्ते पर विकसित होने का अवसर दिया। स्रोत के अनुसार यहां लगभग 37% पौधों की प्रजातियां ऐसी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। सरीसृपों में यह अनुपात और भी ज्यादा है और लगभग 90% तक प्रजातियां केवल इसी क्षेत्र से जुड़ी बताई गई हैं। इसी वजह से सोकोट्रा को एक प्रकार का जीवित जैविक समय कैप्सूल कहा जा सकता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जीवित प्रतीक ड्रैगन ब्लड ट्री है। इसका तना ऊपर जाकर कई शाखाओं में फैलता है और शाखाएं एक चौड़ी सपाट छतरी जैसी आकृति बना देती हैं। दूर से पूरा पेड़ किसी विशाल प्राकृतिक मशरूम जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसका सबसे रहस्यमयी हिस्सा पेड़ के अंदर है। इसकी छाल कटने पर गहरे लाल रंग का गाढ़ा राल निकलता है जो देखने में खून जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से इसका नाम ड्रैगन ब्लड ट्री पड़ा। स्थानीय कहानियों में इस लाल पदार्थ को एक पवित्र ड्रैगन के खून से जोड़ा गया। वास्तविकता में यह पेड़ का प्राकृतिक राल है, लेकिन उसकी रंगत ने सदियों से कल्पनाओं को जन्म दिया है। सोकोट्रा की सूखी चट्टानी जमीन, अलग आकार के पेड़ और दुर्लभ जीव मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं मानो विकास की प्रक्रिया ने यहाँ पृथ्वी के बाकी हिस्से से बिल्कुल अलग प्रयोग किया हो। शायद यही वजह है कि सोकोट्रा को देखकर सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या हमारी धरती सच में इतनी अजीब हो सकती है? नंबर 2, लेक कैंडी, पानी के नीचे खड़ा 100 साल पुराना जंगल। कजाकिस्तान के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर एक बेहद शांत नीली झील मौजूद है। पहली नजर में इसकी सबसे अजीब चीज पानी से बाहर निकले लंबे सूखे पेड़ों के तने हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी जंगल को अचानक पानी में डुबो दिया गया और उसके ऊपरी हिस्से आज भी मदद के लिए सतह से बाहर निकले हुए हैं। इस जगह को लेक कैंडी कहा जाता है और इसकी कहानी किसी प्राचीन युग की नहीं, बल्कि लगभग 1 सदी पहले हुई एक विनाशकारी प्राकृतिक घटना से शुरू होती है। 1911 में इस क्षेत्र में लगभग 8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप के कारण पहाड़ी से विशाल भूस्खलन हुआ और मलबे ने घाटी के एक हिस्से को प्राकृतिक बांध की तरह रोक दिया। इसके बाद वहां पानी जमा होना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी घाटी झील में बदल गई। उस घाटी में पहले से मौजूद पेड़ पानी में डूब गए, लेकिन सामान्य स्थिति की तरह वे जल्दी सड़े नहीं। झील का पानी बेहद ठंडा रहता है और गर्मियों में भी इसका तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कम ही जाता है। इस अत्यधिक ठंड ने लकड़ी के सड़ने की प्रक्रिया को बहुत धीमा कर दिया। आज सतह के ऊपर पेड़ों के पुराने तने धूसर और मृत खंभों जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन पानी के अंदर उनका दृश्य बिल्कुल अलग है। नीचे डूबे हिस्सों पर हरी काई और शैवाल उगते हैं और साफ पानी के कारण यह पूरा डूबा जंगल दिखाई देता है। झील का पानी फिरोजी रंग का है। भूस्खलन से आए चूना, पत्थर और घुले हुए खनिज इसका रंग बदलते हैं। पानी इतना साफ बताया जाता है कि लगभग 30 मीटर तक नीचे का दृश्य दिखाई दे सकता है। इसका मतलब है कि नाव से ऊपर देखने पर केवल मृत तने दिखाई देते हैं, लेकिन पानी के अंदर उतरने पर पूरा पुराना जंगल सामने खुलता है। यहां पहुंचना भी आसान नहीं है। झील अलग थलग पहाड़ी घाटियों और चीड़ के जंगलों के बीच स्थित है और रास्ते काफी कठिन हो सकते हैं। लेक कैंडी असल में एक ऐसी जगह है जहां प्राकृतिक आपदा ने जंगल को नष्ट तो किया, लेकिन उसी प्रक्रिया ने उसे एक अलग रूप में लगभग संरक्षित भी कर दिया। 100 साल बाद भी पानी के नीचे खड़े पेड़ उस दिन की घटना को जमे हुए समय की तरह संभाले हुए हैं। नंबर 1, वैली ऑफ बॉल्स, रेगिस्तान में बिखरे विशाल पत्थर के अंडे। कजाकिस्तान के मंगस्टाउ क्षेत्र की
विशाल, सूखी और लगभग वीरान जमीन पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां दूर दूर तक फैले मैदान के बीच अचानक गोलाकार पत्थरों की एक अजीब दुनिया दिखाई देने लगती है। पहली नजर में ये साधारण चट्टानें बिल्कुल नहीं लगती। कुछ पत्थर छोटे हैं, लेकिन कई इतने विशाल हैं कि उनका आकार किसी कार के बराबर दिखाई देता है। सबसे हैरान करने वाली चीज यह है कि इनमें से बहुत से पत्थर लगभग पूरी तरह गोल हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने इन चट्टानों को तराशकर एक जैसा आकार दिया हो और फिर पूरे मैदान में बिखेर दिया हो। इसी वजह से इस जगह को विशाल पत्थर के अंडों की घाटी जैसी पहचान मिल गई। इस इलाके में खड़े होकर अगर चारों तरफ देखा जाए तो कुछ पत्थर जमीन से आधे बाहर निकले दिखाई देते हैं, कुछ पूरी तरह सतह पर पड़े हैं और कुछ समय के साथ टूट चुके हैं। दूर से देखने पर पूरा दृश्य किसी प्राचीन जीव के घोंसले जैसा लगता है, जहां हजारों साल पहले विशाल अंडे छोड़े गए हों। लेकिन इन पत्थरों का रहस्य किसी जीव से नहीं, बल्कि पृथ्वी के बेहद पुराने भूगर्भीय इतिहास से जुड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन गोलाकार संरचनाओं को कंक्रीशन कहा जाता है। लगभग 12 करोड़ वर्ष पहले यह पूरा क्षेत्र आज जैसा सूखा रेगिस्तान नहीं था, बल्कि यहाँ समुद्री वातावरण मौजूद था। उस समय पानी के नीचे तलछट की मोटी परतें जमा होती जा रही थीं। इन्हीं तलछटों के बीच किसी छोटे कठोर केंद्र, जीवाश्म के टुकड़े या दूसरे पदार्थ के चारों तरफ खनिज धीरे धीरे जमा होने लगे। यह प्रक्रिया किसी एक दिन या 1000 वर्षों में पूरी नहीं हुई। लाखों वर्षों तक खनिज उस केंद्र के चारों तरफ परत दर परत जमा होते रहे। क्योंकि जमाव लगभग हर दिशा में होता था, धीरे धीरे उनका आकार गोल होने लगा। इसे कुछ हद तक सीप के अंदर मोती बनने की प्रक्रिया से तुलना की जा सकती है, जहां एक छोटे केंद्र के चारों तरफ पदार्थ जमा होते होते बड़ा आकार बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां परिणाम एक छोटा मोती नहीं, बल्कि कई टन वजन वाला विशाल पत्थर भी हो सकता है। इसके बाद पृथ्वी का वातावरण बदलता गया। समुद्र पीछे हट गया, जमीन ऊपर उठी और लाखों वर्षों तक हवा, बारिश और कटाव ने आसपास की नरम चट्टानों को खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन ये अधिक कठोर गोल संरचनाएं बची रहीं। धीरे धीरे जब इनके आसपास मौजूद मिट्टी और कमजोर चट्टान पूरी तरह हट गई, तो ये विशाल पत्थर सतह पर दिखाई देने लगे। लेकिन असली विचित्रता तब दिखाई देती है जब इनमें से कोई पत्थर टूट जाता है। बाहर से बिल्कुल साधारण और चिकना दिखाई देने वाला गोला अंदर से कई अलग अलग परतों, रंगों और बनावटों वाला हो सकता है। कुछ टूटे हुए पत्थरों के भीतर जटिल रेखाएं और खनिजों की परतें दिखाई देती हैं। इससे वे किसी विशाल प्रागैतिहासिक अंडे की तरह लगते हैं जिसका खोल टूट चुका हो। यही दृश्य इस जगह से जुड़ी कई कल्पनाओं को जन्म देता है। कुछ स्थानीय और लोकप्रिय कहानियों में इन पत्थरों को प्राचीन जीवों के अंडे कहा गया, जबकि इंटरनेट पर इन्हें अंतरिक्ष से आए पदार्थ, दूसरे ग्रह की वस्तुओं और यहां तक कि यूएफओ से जोड़ने वाली कहानियां भी सामने आती रही हैं। हालांकि इन धारणाओं के समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। शाम के समय यह जगह और भी रहस्यमयी दिखाई देती है। नीचे जाता सूरज जब इन विशाल गोल पत्थरों के पीछे पहुंचता है तो उनकी लंबी परछाइयां खाली मैदान में फैल जाती हैं। चारों तरफ सूखी जमीन, दूर तक कोई आधुनिक इमारत नहीं और बीच में पड़े सैकड़ों विशाल गोलाकार पत्थर ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे समय यहां करोड़ों वर्ष पहले रुक गया हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनका रहस्य समझ लेने के बाद भी इनकी विचित्रता खत्म नहीं होती। विज्ञान बता सकता है कि खनिज कैसे जमा हुए, चट्टानें कैसे बनी और कटाव ने उन्हें सतह पर कैसे उजागर किया। लेकिन जब कोई इंसान अपने सामने कार जितने बड़े लगभग गोल पत्थर को देखता है, तब यह मानना फिर भी आसान नहीं होता कि प्रकृति ने बिना किसी औजार, मशीन या इंसानी हाथ के इतनी सटीक दिखाई देने वाली संरचनाएं तैयार कर दी। शायद यही कारण है कि वैली ऑफ बॉल्स केवल एक भूगर्भीय स्थल नहीं लगती।
यह धरती के उस बेहद पुराने इतिहास की निशानी है जब यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था और प्रकृति करोड़ों वर्षों तक धीरे धीरे ऐसी आकृतियां बना रही थीं जिन्हें आज देखकर भी वे किसी दूसरी दुनिया की चीजें लगती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन हमारी धरती की विचित्रता यहीं खत्म नहीं होती। अब भी कई ऐसी जगहें बाकी हैं जिन्हें देखकर प्राकृतिक और असंभव के बीच का अंतर और भी धुंधला हो जाता है। मिलते हैं अगले भाग में।